कहानी का नाम, बर्फ में जमी हुई दास्तां। बचपन की बर्फीली गलियां। कहानी शुरू होती है कश्मीर की वादियों से। वो वादियां जहां वक्त रुक सा जाता है और इंसान की यादें बर्फ में जम जाती हैं। इमरान का जन्म श्रीनगर में हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें बांदीपोरा की जमीन से जुड़ी थीं। साल 1990 के आसपास इमरान के माता पिता श्रीनगर शिफ्ट हुए, चौकीदारी के लिए। बदले में उन्हें बस 2 कमरे और एक छोटी सी किचन मिली। लेकिन उस घर में प्यार, संघर्ष और इज्जत की दीवारें बहुत ऊंची थीं। पिता मजदूरी करते थे, मां एक साधारण घरेलू महिला थीं और इमरान के 4 बहनों के बीच अकेला लड़का, बेहद लाडला, मगर हालातों के आगे मजबूर सा बच्चा। घर में कभी कभार जो तीज त्योहार आता तो मिठास सिर्फ मां के हाथों की होती थी। वो बचपन का एक छोटा सा वाकया इमरान को हमेशा याद रहेगा, जब उसने गलती से खाना पकाने का तेल पी लिया था, यह सोचकर कि वो कोक है। उसकी नन्ही सी लंबाई और कोल्ड ड्रिंक का लालच उसे धोखा दे गया। घर में पहले हंसी का माहौल बना, फिर सबने उसे चूम लिया। हमारा बच्चा तो बड़ा शरारती निकला। इमरान का बचपन वैसे तो सामान्य था, लेकिन हर दिन अपने आप में एक कहानी था। सुबह उठते ही बहनों की आवाज, मां की चाय की महक और पिता के काम पर निकलने की आहट, इन सब के बीच उसकी अपनी छोटी सी दुनिया थी। वो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, गलियों में कंचे और चोर पुलिस की खेलें चलती। लेकिन एक बात थी जो इमरान को सबसे अलग बनाती थी, उसका गहरा महसूस करने वाला दिल। अध्याय 2। स्कूल की दुनिया और पहली हलचलें। स्कूल में इमरान का मन पढ़ाई में कम, सोचने में ज्यादा लगता था। दोस्तों की एक प्यारी सी टोली थी, जिसमें उसकी 2 बहनें भी शामिल रहती। सब पहाड़ी थे, इसलिए रास्ते में स्कूल तक का सफर किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं लगता। कई बार सब मिलकर पैसे जोड़ते, हफ्ते में एक बार पार्टी करते, समोसे, पेस्ट्री और कभी कभी छोले कुलचे। स्कूल के दिनों में 2 घटनाएं इमरान को आज भी याद हैं, जिन्होंने पहली बार उसे एहसास कराया कि लड़कियां भी दिल की बात कह सकती हैं। एक दिन मैथ्स की क्लास चल रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे और इमरान अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसके बगल वाली लड़की ने उसकी कॉपी में लिखा, आई लव यू। इमरान थोड़ा चौंका, लेकिन मजाक में बात टाल दी। पीछे बैठे अपने दोस्त को कहा, देख भाई, ये तुझे आई लव यू बोल रही है। एक और वाकया, जब एक लड़की ने इमरान को क्लासरूम में बुलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम सर को तो नहीं बोलोगे? इमरान मुस्कुराया और कहा, नहीं, नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर बातों में उलझकर दोनों हंस दिए और बात वहीं की वहीं रह गई। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। शायद उम्र कम थी या समझ ज्यादा। अध्याय 3। वो पहली झलक। 2017 की दोपहर, 2017 की एक सुनहरी दोपहर, जब इमरान घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। तभी पहली बार उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वो लड़की काले कपड़े में थी, उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। जैसे ही वो सामने से गुजरी, इमरान के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उस दिन के बाद इमरान की नजरें हर वक्त उसी गली की तरफ रहती, शायद वो फिर से दिख जाए। कभी कभी वो बस यूं ही बाहर बैठा रहता, बहाना करता कि हवा खाने निकला है, लेकिन दिल में तो बस उसी का इंतजार होता। एक बार उसने उसे कार में बैठे हुए देखा और उसकी गोदी में थी एक पेप्सी की बोतल। उस दिन से इमरान को पेप्सी से एक अजीब सा लगाव हो गया। अब वो भी उसी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक लाकर पीता, बिना किसी वजह के। और एक दिन वो लड़की मुस्कुरा दी। कभी किसी अजनबी की मुस्कान भी इतनी गहराई छोड़ जाती है, ये इमरान ने पहली बार समझा। लड़की अपनी सहेली के साथ थी और गेट के पास से गुजरते हुए मुस्कुराई थी। बस एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन इमरान की दुनिया में एक तूफान ला गई।